वेलकम टू माय चैनल धनराज पिजन प्लेनेट। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे एक दोस्त है माया पिजन ब्लॉग से, यानी उन्होंने मुझसे पूछा था कि उड़ने वाले कबूतर की पहचान कैसे करें या उसका कोई तरीका है तो मुझे बताओ। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे इतना लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते समय बाजू वाली बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूले, यानी कि मेरे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत पता चले। तो चलो करते हैं बात कि उड़ने वाले कबूतर को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो मैं अब ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर कितना भी बात किया तो भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ लिमिटेड मिनट में ये टॉपिक मैं ख़त्म करूँगा। उसके बारे में हम अलग से टिप में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। ये कबूतर देखते समय, यानी कि जब अच्छे कबूतर, उड़ान वाला कबूतर पहचानते समय दो चीज़ों से कबूतर पहचाना जाता है। पहला, एक कबूतर हाथ में लेके, और दूसरा खुला कबूतर आंखों से। तो सबसे पहले मैं आपको आंखों से कबूतर कैसे पहचाने ये बताता हूँ। कि अगर कबूतर खुला है और आप किसी के लॉक में, यानी कि दड़बे में गए और उधर से आपको कबूतर परचेस करना है और आपको उधर से अच्छे उड़ान वाले कबूतर पहचानना है, तो उसका सबसे मेन बात कबूतर का आता है कलर और उसकी बॉडी लैंग्वेज, ऊपर से कबूतर के एक्टिविटीज। ये तीन चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। कबूतर अगर लॉक का दरवाज़ा खोला है और कबूतर फट से नीचे से उड़ के बाहर पैर ना रखे, कबूतर सीधा हवा में चला गया, तो वो कबूतर उड़ने वाला है, आप समझ लो। ऊपर से कबूतर का कलर एक ऐसी बात है। कौवा, कौन सा भी कौवा देखा तो उसका कलर एक ही आता है, यानी कि वो ब्लैक तो ब्लैक, यानी कि प्योरिटी वाले कलर है। वैसे शेर का कलर देख के पता चलता है ये शेर है, ये लिवर्ड या फिर टाइगर। ये सब चीज़ें ऐसे है कि उनको उनका कलर देख के पता चल जाता है कि ये सब चीज़ें, और उनकी एक्टिविटी। अभी चीता जितना दौड़ता है उससे पता चलता है कि वो कितना उसका स्पीड है। वैसे कबूतर का भी वैसे ही है। अगर वो लॉक कबूतर बाहर गए और वो उनकी तीन पंजे पे चल रहे तो उसका समझ लो कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। या उसका नीचे बैठा है कबूतर और ऊपर आसमान में कहाँ पे गिद्धड़ या बाज बेरी कुछ है और उसको वो दिख रहे, तो उसकी आँखों की, यानी कि फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है उसकी दिखने की। कबूतर की आंखें बटनुआ होगी, या फिर कबूतर की बॉडी लैंग्वेज। अगर कबूतर एकदम खड़ान मार के खड़ा है, उसका सीना चौड़ा है और पीछे कबूतर खड़ा है, तो पीछे उसको ऑटोमेटिकली उसका दुम एकदम ही आकार में आएगा, और ये उसकी अच्छे कबूतर की पहचान है। ऊपर से कबूतर दिखने में इतना मुलायम, सॉफ्ट और ये नाजुक दिखेगा कि आपको दिखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कोई तो बात है। ये तो आपको बस देखे देखे पता चल जाएगा कि कबूतर में ये क्वालिटी है। तो उसके बाद कबूतर हाथ में लेने के बाद आपको क्या देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात मैं आपको एक कबूतर हाथ में लेता हूँ और बताता हूँ। चलो, तो ये मैं कबूतर अभी हाथ में जो आया वो लेके आया हूँ। एक्चुअली ये कबूतर है अपना, ये मलवाई का क्रॉस है। ये आपको दिखाता हूँ। ये कबूतर मैं कभी पकड़ता नहीं, वैसे कबूतर को पकड़ने की आदत नहीं, तो ये बहुत डरते हैं। तो ये कबूतर मैं लेके आया था दिखाने के लिए। ये अपना कबूतर है, ये देख सकते हैं, बहुत छोटा कबूतर है और ये कबूतर है। तो सबसे मेन बात हम बात करेंगे कबूतर को देखने में क्या क्या देखे। तो कबूतर में देखा जाता है हड्डी,
जोड़, उसके कुंदे, उसका ये जो पर कहते हैं ये पर, उसकी चोंच और उसके नाखून, ये सब चीज़ें हम देखे जाते हैं। कबूतर जैसे हमारे हाथ में आता है तो हम सबसे पहले कबूतर कितना फ्लेक्सिबल है, कितना सॉफ्ट है, इसका वेट कितना है, ये हमको सबसे पहले पता चल जाता है। और कबूतर पहचान वो क्या होता है, कबूतर अगर मैं तो उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन जो कबूतर उस्ताद लोग हैं तो उनके हाथ में आने के बाद ही उनको पता जाता है कि कबूतर कौन से टाइप का है और कबूतर की क्वालिटी क्या है। तो ये अपना कबूतर जैसे हाथ में आया तो ये बहुत दिख रहा है कि नहीं, ये मेरे कैमरे के थोड़े ये, लेकिन ये कबूतर बहुत सॉफ्ट है, इसका एकदम लाइट वेट है कबूतर, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहली बात इसकी हड्डी, ये जो हड्डी है ये हड्डी कस्तीनुमा होनी चाहिए। जैसे सब लोग कहते हैं, उस लोगों के इसमें गौर करते समय ये हड्डी कस्तीनुमा होनी ही चाहिए। अगर हड्डी कस्तीनुमा ना हो तो कबूतर बिल्कुल भी ना ले। कबूतर का कलर, डांग, उसके और ये सब अच्छे लगे, लेकिन कबूतर की हड्डी कस्तीनुमा नहीं है तो कबूतर बिल्कुल भी ना लेना है। उसके बाद आता है कबूतर का जोड़। कबूतर का जोड़ एग्जैक्ट हड्डी खत्म होने के बाद कबूतर के जोड़ आते। कबूतर के जोड़ों और हड्डी में 1 उंगली या उससे भी कम अगर गैप होती है तो एकदम बेहतर रहता है। कबूतर उड़ने के कैटेगरी में 100% वो सही माना जाता है। ऊपर से अगर कबूतर उससे आगे जाएंगे तो कबूतर के ये कुंदे, ये अभी मैं बहुत फास्ट में ले रहा वीडियो, ये कुंदे, ये कबूतर के कुंदे एकदम ये यहाँ पे बिल्कुल भी कागजी होने चाहिए, यानी कि एकदम पतले, यहाँ पे बिल्कुल भी घोष ना हो। ये जो कुंदे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी घोष ना हो। अब सबसे मेन बात आती है कबूतर के पर, क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई है। और मेन बात, अगर कबूतर के पर ही अच्छे नहीं है तो कबूतर उड़ेगा ही भी नहीं। इसलिए सबसे मेन बात कबूतर के पर एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये आपको अभी दिख रहे कि नहीं दिख रहे, लेकिन ये कबूतर के पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है। ये यहाँ से मेरे पीछे वाला उंगली का आपको ये देखो, यहाँ पे शेड दिख रहा है, यानी कि मेरे उंगली आपको दिख रही होगी। तो ये कबूतर की सबसे मेन बात है कि कबूतर के पर बहुत अच्छे होने चाहिए। ये परों में फ्लेक्सिबल, ये लास्ट वाले 3 पर, ये देखो आवाज़ आ रहा है, एकदम फ्लेक्सिबल है। मैं कितना मुड़ रहा हूँ अब देख लो। ये कबूतर के फ्लेक्सिबल परों की पहचान है। ऊपर से इसका गर्दन, ये गर्दन भी बहुत मायने रखती है। देखो लंबे गर्दन वाला कबूतर एकदम सीधा तान के खड़ा रहेगा और पतली, उसके अंदर बहुत सारी हड्डी रहेगी, ये आपको पता चल जाता है। और कबूतर हाथ में लिया तो पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सर के ऊपर थोड़ा फ्लैट रहेगा। ऊपर से अभी सामने से कबूतर चौड़ा रहे दिखाई देगा, पीछे जाके उसकी दुम सिंगल दुम दिखाई देगी। ऐसे कबूतर, ये सिंगल दुम का ही कबूतर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये दुम नहीं खोलेगा, ये सिंगल दुम का कबूतर है। और ये सामने से वी शेप में कबूतर दिख रहा है, ये बहुत बुरा मान रहा है। हाँ, तो ये कबूतर वी शेप में दिखाई देगा। और उसके बाद आते हैं कबूतर के पंजे, ये बिल्कुल भी खुरदीला इसके पंजे हैं। और इसके नाखून, ये नाखून एक्चुअली ऐसे चांद के माफिक होने चाहिए, यानी कि नाखून ये दिख रहे कि नहीं क्या पता नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे रहते हैं नाखून इसके कबूतर की। जो अच्छे प्योरिटी में आते हैं वो ऐसे नाखून रहते हैं। अभी ये क्रॉस है, कई बार एकदम प्योर इसमें आए हैं, सब नाखून सफ़ेद है, देख लो ये ऐसे रहता है। मैं जैसे बोला ना, ये कई चीज़ें ऐसे रहती है कि उनके कलर के ऊपर पहचानी जाती है कि वो कितने प्योरिटी में।
वो टॉपिक अलग है और ये बात अलग है। तो चलो उसके बाद आते हैं इसके आँख। ये अभी सब लोग आँख के ऊपर ही आके उसका टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आँख की बात एकदम लास्ट में आती है, क्योंकि अगर कबूतर के पंजे, कबूतर के हड्डी जोड़ मजबूत होंगे या उसके पर अच्छे होंगे, कबूतर के कुंदे अच्छे होंगे, तो कबूतर के पर अच्छे होंगे, तो ये कबूतर उड़ेगा, और उड़ेगा तब उसकी आँखों की बहुत मायने रखता है। सबसे मेन बात मैं आपको बताना ही भूल गया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा खींच रहा है। ये कबूतर के पंजे, ये पर, ये जो अभी ये खुरिच पे है, इसको मैं बता नहीं सकता, मेरे पास दूसरा कबूतर है, मैं उसके दिखा देता हूँ। ये जो पर है 8, 9, 10, ये 3 परों में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ये साइड वाली जो ये दिख रहा है, ये साइड का जो, ये कबूतर की साइड वाली जो तीली है, यानी कि ये जो पर है, ये वाला साइड का तीली की ये बाजू वाला, वो बहुत पतला होना चाहिए। और उससे भी मेन है 7वां पर, क्योंकि ये सब वो नीचे वाली 6 पर और ऊपर वाले 3 पर, ये 3 पर और ये 7, 6 पर, उनको ये कवर करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। अभी और वाइब्रेशन मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कबूतर का वाइब्रेशन भी एक पहचान है जो हम बता सकते हैं। ये वाइब्रेशन है, ये देख लो, ये सब वाइब्रेट होता है एक कबूतर के ऊपर। चलो हाँ, तो ये 7वां पर बहुत मायने रखता है कबूतर को, क्योंकि ये ऊपर वाले पर और नीचे वाले परों को ये बहुत ये करता है। तो चलो मैं पहले कबूतर छोड़ देता हूँ, फिर बोलता हूँ। तो ये उसके बाद क्या होता है, ये पर को बहुत मायने रखता है। तो मैं आपको और एक कबूतर दिखाने लाया था। हाँ, तो ये कबूतर, ये वैसे अभी सबसे मेन बात, ये अभी कबूतर आपको मैं दिखाने से पहले इसकी उड़ान कितनी है मैं लास्ट वीडियो में बताया था। ये इसके ये पर, ये वाइब्रेशन है इसका, देख लो, ये वाइब्रेशन है, ये कबूतर, और ये कलर है, और ये कबूतर की आंखें देखो, ये ऐसे मैं बताता हूँ, ये उड़ान की बेहतरीन निशानी रहती है कि कबूतर की दोनों आंखें बाहर आ जाए तो ये कबूतर उड़ेगा ही उड़ेगा। और इसके नाखून देख लो एकदम, और ये पंजे भी देख लो, खुरदीले पंजे एकदम। और ये चोंच में भी अभी इतना पट्टा ही है, ये चोंच भी बहुत पकी होनी चाहिए, ये अभी कच्चे चोंच का है। तो ये सफ़ेद खुरदीली चोंच होगी तो कबूतर की प्योरिटी में बात करती है। तो सबसे मेन बात कहना है, तो कबूतर, उड़ने वाला कबूतर वो खुद दिखने के बाद वो सबसे कबूतर से अलग दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर उतने क्वालिटी है। मैं अभी ये टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले मैं वापस एक बार सब रिपीट कर देता हूँ कि आपको कबूतर में देखना है सबसे पहले हड्डी, जोड़, उसका कुंदा, उसके पर, और कबूतर की खड़ान, कबूतर की पूँछ, कबूतर के नीचे की लंगोटी, कबूतर के ऊपर की परी, और कबूतर की आँख। ये लास्ट में सब चीज़ें देख के आप उन कबूतर ले सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं और एक अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि ये क्या है, 5 मिनट 10 मिनट का ये टॉपिक नहीं है। इसके अगर बात करना स्टार्ट किया तो बहुत लंबी खींचती है। तो चलो इतने में अगर हो सके, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बोल दो, मैं अलग से वीडियो बना लूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब